दोस्तों, ये बात तो हकीकत है कि तौफीक के बिना कोई भी नेक अमल नहीं किया जा सकता। हम सब जितने भी नेक अमल करते हैं खुदा ताला के तौफीक के बदौलत ही मुमकिन होता है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम हमेशा अपने दुआ में अच्छे अमल की तौफीक मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। या अल्लाह, हमें उन कामों की तौफीक दे जो तुझे पसंद है और जिससे तू राज़ी हो। और अगर एक मरतबा खुदा के वहाँ से तौफीक मिल गई तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी उस काम से रोक नहीं सकती, जैसा कि हाल ही में आमिर अल-मेहदी मंसूर के इस वाक़या ने फिर एक मरतबा साबित कर दिया। दोस्तों, आमिर अल-मेहदी मंसूर लीबिया के रहने वाले एक आम मुसलमान की तरह ये भी हज के इरादे लिए हुए एयरपोर्ट पहुँचे थे, लेकिन इनको क्या पता था कि इनका नाम ही इनके सफ़र में रुकावट बन सकती है। दरअसल आमिर अल-मेहदी का पूरा नाम आमिर अल-मेहदी मंसूर अल-गद्दाफ़ी है और ये गद्दाफ़ी जो है एक ज़माने में लीबिया का हुक्मरान रहा था। 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया के सरजमीन पर कुल 42 साल उन्होंने डिक्टेटरशिप की हुकूमत की। कोई अपोजिशन पार्टी, पार्लियामेंट या आवाम के राय उनको मुतासिर नहीं कर सकती थी। इसी तरह मीडिया, कोर्ट और हुकूमत के जितने भी बाकी शोबे हैं सब उसी के कंट्रोल में था। लेकिन ये सब जुल्म व ज़्यादती एक तरफ और दूसरी तरफ इस्लाम को खेलो तमाशा बनाकर रख दिया था। गद्दाफ़ी ने कई मरतबा इस्लामिक शरीयत को कल्चर और कौमियत तक महदूद कर दिया। उसने ग्रीन बुक के नाम पर एक किताब भी लिखी जिसमें कुरान को तो एक्सेप्ट किया लेकिन हदीस, फ़िक़्ह और क्लासिकल इस्लामिक सिस्टम को रद्द कर दिया। लिहाजा कई सारे स्कॉलर्स जैसे शेख उथैमीन कहते थे कि गद्दाफ़ी की हुकूमत इस्लामिक हुकूमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को ज़ुबानी तक रखा, असल में नाफिज नहीं किया। और दोस्तों, इसी वजह से गद्दाफ़ी के खिलाफ लीबिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और इसी वजह से आमिर अल-मेहदी मंसूर अल-गद्दाफ़ी को एयरपोर्ट में इतना मुशक्क़त झेलनी पड़ी, इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन यह बात सिर्फ पूछताछ तक महदूद नहीं थी। अगर छानबीनी मकसूद होता तो फ़्लाइट को जब पहली मरतबा वापस लाया जा रहा था कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से, तब आमिर अल-मेहदी मंसूर वजह वेटिंग रूम के फ़्लाइट में बैठे होते, क्योंकि पहली मरतबा जब फ़्लाइट टेक ऑफ किया तब आमिर मेहदी वॉज अंडर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन दूसरी मरतबा जब फिर फ़्लाइट टेक ऑफ किया तब ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आमिर मेहदी को फ़्लाइट में नहीं बैठने दिया, जबकि वो उसी उम्मीद में बैठे थे कि हमको तो जाना ही है, हज तो करना ही है। गोया कि ये एक तरह की ज़िद थी और ऑब्वियसली यकीन तो था ही, लेकिन अफसोस दूसरी मरतबा भी बैठने नहीं दिया। और जब फ़्लाइट टेक ऑफ फिर कर गई तब आजू बाजू में सब ऑफिसर्स बोल रहे थे कि अब तो कोई चारा नहीं, अब तुमको घर जाना पड़ेगा। दोस्तों, उस वक्त तो उन लोगों को इतना एहसास नहीं हुआ था, लेकिन बाद में अभी गोया ऐसा लग रहा है कि नाउज़ बिल्लाह लीबिया के सरकार जो है अल्लाह से झगड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अल्लाह के वहाँ से आमिर अल-मेहदी को हज में जाने के लिए कबूलियत हो चुकी थी और दूसरी तरफ लीबिया सरकार अपने टर्म्स और रूल्स दिखा रहे थे। लिहाजा फ़्लाइट को दूसरी मरतबा फिर वापस लाया गया और इस मरतबा सब समझ चुके थे कि इसकी असल वजह कुछ और ही है। इसलिए पायलट कहने पर मजबूर हुए कि जब तक आमिर अल-मेहदी मंसूर प्लेन में नहीं बैठते प्लेन टेक ऑफ नहीं होगी। इस मौके पर आप अलैहिस्सलाम की वो वाली हदीस याद आ गई। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुछ दुआ सिखला रहे थे, जिनमें ये नसीहत भी शामिल थी कि जान लो, अगर दुनिया की सारी उम्मत इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए कि तुम्हें कुछ फ़ायदा पहुंचाए, तो उतना ही फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ताला तुम्हारी किताब में लिख डाले। और इसके अपोजिट पूरी उम्मत अगर जमा हो जाए इस बात पर कि तुमको नुकसान पहुंचाए, तो उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ताला तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा है। तो आमिर अल-मेहदी मंसूर अल-गद्दाफ़ी के इस वाक़या ने फिर एक मरतबा साबित कर दिया कि सच में खुदा ताला के वहाँ से तौफ़ीक मैटर करता है। तो हमेशा अल्लाह से मदद और अच्छे कामों के लिए तौफ़ीक मांगा करिए। अस्सलामु अलैकुम।